अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन का अकाउंट जो है क्रिएट करना आजकल एक बहुत ही चैलेंजिंग है। ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें जो सबसे अच्छा सोर्स इस वक्त अवेलेबल है तकरीबन सारे ही ममालिक में जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन टू ईबे। तो अमेज़ॉन तकरीबन ये मुतफ़िक्र आया है सबकी कि अमेज़ॉन सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अमेज़ॉन का अकाउंट इस्टेब्लिश करना, उस अकाउंट को लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग के लिए चलाना एक चैलेंज है और इस चैलेंज पे ज़्यादातर लोग पूरा नहीं उतरते। इस वीडियो में मैंने आपको अमेज़ॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड, अकाउंट को इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड और एक अकाउंट को लॉन्ग टर्म में ड्रॉप शिपिंग के चलाने से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अमेज़ॉन जी बेसिकली अमेज़ॉन पे जो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और आपको डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, वो बुनियादी तौर पे 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे लिए मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एक तो जी आपका अमेज़ॉन थ्रेट अलर्ट सिस्टम है। थ्रेट अलर्ट सिस्टम क्या चीज़ है? जब आप अमेज़ॉन को पहली बार किसी भी ब्राउज़र के ऊपर ओपन करते हैं तो अमेज़ॉन आपको इस तरह का एक एरर देता है। इस तरह का आपको जो है ये कैप्चा देता है और कहता है कि जनाब इसको यहाँ पे टाइप करें, और टाइप करवाने के बाद ही ओपन करता है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ ये ओपन हो गया है। तो मेक श्योर आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये वाला सीन आपके साथ क्रिएट हो अमेज़ॉन को लॉगिन करते हुए, तो आप समझ जाएं कि इस ब्राउज़र के ऊपर, इन कुकीज़ के ऊपर, इस आईपी के ऊपर अब अमेज़ॉन का अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, लाइक अभी कुछ देर के बाद, कल परसों में, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अकाउंट आपका सस्पेंड कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो उसकी यही वजह है कि अमेज़ॉन ने जो आपकी आईपी है, अमेज़ॉन के थ्रेट अलर्ट सिस्टम है, उस आईपी पे उसने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जिसकी वजह से ये आपको कैप्चा प्रोवाइड किया गया है। तो जब भी आपको इस तरह का जो है, जो प्रीवियसली आपको एक एरर नज़र आ रहा था, ये नज़र आए तो कोशिश करें कि आप अमेज़ॉन पे अकाउंट अपना क्रिएट ना करें। अच्छा जी, थ्रेट अलर्ट सिस्टम में सेकंड ये होता है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन का, और अमेज़ॉन का अकाउंट जब क्रिएट करते हुए आप बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कोई लेक्चर बनता ही नहीं है। आई थिंक सिर्फ यही चीज़ें फिल करके आपने कंटिन्यू करना होता है और अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो जितनी मुश्किलात से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उन पे आप ओवरकम कर लेंगे तो अकाउंट क्रिएट आप खुद ही कर लेंगे। आपको बुनियादी तौर पे यहाँ पे नाम चाहिए होता है, मोबाइल नंबर या ईमेल चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है, आप कंटिन्यू करते हैं, एक आपको ओटीपी मिलती है, ओटीपी आप यहाँ पे डालते हैं तो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होता इस तरह से। तो थ्रेट अलर्ट सिस्टम आपको इस फॉर्म पे जब आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नाम कोई भी दे देता हूँ, मोहम्मद, लेट्स सपोज शाहिद, मोहम्मद शाहिद जब हम देते हैं यहाँ पे, और मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के अंदर हम जब ईमेल एड्रेस डालते हैं और पासवर्ड, लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देते हैं, तो पासवर्ड डालने के बाद अगर तो आपका जो ब्राउज़र है वो आपको इस तरह की पज़ल दिखाने लग जाए तो भी आप अपना अकाउंट क्रिएट ना करें। इसके ऊपर मेरा आपको यही मशवरा है, इसको यहीं पे छोड़ दें, इस पज़ल को आप सॉल्व ना करें। इसका मतलब ये है कि थ्रेट जो अलर्ट सिस्टम है वो अभी तक आपसे खुश नहीं है, और ये प्रोसेस जब तक आप इसको फेस करते रहेंगे ना, आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना। चाहे आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप इसको पज़ल को सॉल्व करके इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करके, अपना फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद भी जो है ना ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको इस तरह का थ्रेट अलर्ट मिल गया, आप जो है इसके ऊपर अमेज़ॉन का अपना अकाउंट अभी क्रिएट ना करें। इससे इसकी आई थिंक मेरे हिसाब में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 80 to 90% चांसेस है कि आगे जाके आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपका आईपी एक्सपोज हो चुका है। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि थ्रेट अलर्ट सिस्टम ने आपका आईपी जो है वो एक्सपोज कर दिया। अब आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकाउंट अभी क्रिएट ना करें। अब
मैं बताता हूँ कि इस मसले का सलूशन क्या है, आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ रहता हूँ, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद है जी मोबाइल नंबर रिक्वायरमेंट। मोबाइल नंबर रिक्वायरमेंट ये है जी कि ये आपको इमीडिएटली जैसे ही वो आप उस कैप्चा को सॉल्व करते हैं तो वो आगे कहते हैं जी मोबाइल नंबर दें। अब हम बेचारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अकाउंट लगातार जो है ना सस्पेंड हो रहे हैं, और यूके या यूएसए का अगर अकाउंट है वहाँ के नंबर बाय कर करके जो है ना काफ़ी सारा खर्चा कर चुके हैं, तो वो भी हम अफोर्ड नहीं करते क्योंकि पाकिस्तानी नंबर ही अलाउ करता नहीं है यूएसए में और यूके में या ऑस्ट्रेलिया में। तो मोबाइल नंबर भी एक चैलेंज होता है जी, वो भी इस चैलेंज से भी इंशाल्लाह प्रॉस्पर डिजिटल आपको निकालेगा। मैं इन डिटेल जो है ना इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर के बगैर आप किस तरह से अमेज़ॉन का अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। थर्ड है जी सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस का मैंने आपको ये बताया कि ये अगर दो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ गई, आप आगे ना जाएँ, आप कोशिश करें कि आप वहीं पे रुक जाएँ। और रुकने के बाद आपने क्या करना है, रुकने के बाद आपने ये करना है कि अगर आपको इस तरह का थ्रेट मिला था तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज किसी प्रॉक्सी सेलर से आपने प्रॉक्सी बाय किया ना, तो आप यहाँ जाएँ, ठीक है जी। अब आपने प्रॉक्सी के खर्चे बार बार नहीं करने, ठीक है। अमेज़ॉन के अकाउंट के लिए एक प्रॉक्सी लें, उस पर अगर अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है तो आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखें और इनको लिखें कि जनाब इस आईपी इस प्रॉक्सी के ऊपर मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मुझे रिप्लेस कर दें। ये आपको उसी वक्त विदिन 1 मिनट आपको आईपी रिप्लेस कर देंगे। तो फिर आप वो वाली आईपी ट्राई करें। उसके ऊपर भी अगर आपको इस तरह का सीन नज़र आ जाता है कि कैप्चा मांगना लगने लग जाता है या कोई पज़ल स्टार्ट कर देता है, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर अपना अकाउंट ना बनाएं। अच्छा, इन केस आपको 2-3 दफ़ा रिप्लेस करने के बाद भी ये वाला सीन नज़र आता है, तो आप फिर शॉर्ट टर्म के अंदर अकाउंट अपना क्रिएट नहीं कर सकते। आपको कुछ दिन चाहिए, कुछ दिन, आप 1-2 दिन कह सकते हैं। अगर आप अच्छी कुकीज़ जनरेट कर लेते हैं तो 1 से 2 दिन आपको लगेंगे, ये सारे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे, आपको ये पज़ल वगैरह नहीं देगा। तो फिर आपने करना ये है कि फौरी तौर पे अकाउंट रजिस्टर ना करें। अगर आपको कैप्चा का ऑप्शन आता है, आप सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को देखना स्टार्ट करें, प्रोडक्ट्स को देखें, प्रोडक्ट्स को यहाँ से जो है ना कोई भी प्रोडक्ट है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको कार्ड में ऐड कर दें आप सिंपली, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको कुकीज़ जनरेट करने का एक लेक्चर दिया था ईबे से रिलेटेड, तो इसकी कुकीज़ भी उसी तरीके से ही लेजिट कुकीज़ आपने जनरेट करनी है और इसको ऐड टू कार्ड कर दें। ऐड टू कार्ड करें और तकरीबन 3 से 4 दिन इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, फिर अकाउंट क्रिएट करें, तो आई होप्स आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद है जी कंसिडरेशन में, सबसे पहले कंसिडरेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉक्सी और वीपीएन जो है जो भी है उसकी वजह से ये सारा मसला आता है आपको, जो है ना ये जो कैप्चा आ गया है और पजल्स आ गई हैं। और प्रॉक्सी आपकी बिल्कुल, ये जो प्रॉक्सी सेलर है या और वेबसाइट्स हैं, ये आपको प्रॉक्सी बाज़ दफ़र देते यूएस या यूके की हैं। यूके की नीदरलैंड में जा खुलती है, यूएसए वाली जो है ना वो कहीं सूडान में या सोमालिया में जा खुलती है, और ऑस्ट्रेलिया वाली आपकी ज़्यादातर जो है ना वो ओपन होती है, कंट्री है भूटान आई थिंक, वहाँ जाके खुलती है। तो उस वजह से भी जो है ना आपके अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना जी, आपने ये करना है कि एक्यूरेट लोकेशन देख लेनी है स्टार्ट करने से पहले, अमेज़ॉन का अकाउंट स्टार्ट करने से पहले, बायर अकाउंट में कन्वर्ट करने से पहले आपने एक्यूरेट लोकेशन जो है ना फाइंड आउट करनी है। अब एक्यूरेट लोकेशन का इस वक्त मसला ये पेश आ रहा है आपको कि एक्यूरेट लोकेशन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो लोकेशन के बारे में बताती हैं और डिफरेंट जो है ना डिफरेंट ओपिनियन दे रही होती हैं। उनका अपना अपना, हर किसी का अपना एक किबला होता है कि जनाब ये प्रॉक्सी यूएस की है, और ये प्रॉक्सी सेलर वाले भी आपको ना एक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और उसमें दिखाते हैं हुएर है मेरे ख्याल में साइट है, और दूसरी फाइंड माई आईपी है, उसमें दिखा के लोकेशन आपको वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि जनाब ये तो आपकी आईपी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो प्रॉक्सी को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है, अगर आप प्रॉक्सी को चेक करना चाहते हैं कि प्रॉक्सी किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो सबसे जो है ना अथेंटिक तरीका ये है कि आप यहाँ पे gmail.com खोलें, gmail.com, gmail.com पे आपने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है जी। क्रिएट अ न्यू अकाउंट करने के बाद आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी, लेट्स सपोज मोहम्मद शाहिद, ठीक है जी, इसको क्रिएट करें, आप क्रिएट करें। लेट्स सपोज इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना आप कोई भी रखते हैं,
ये रखने के बाद आप इसको नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट करने के बाद आप यूज़र नेम इसका यूज़र नेम दें, उसके बाद आप इसे चेक कर लें, पासवर्ड भी दे दें जी। ये देने के बाद आपको एग्जैक्टली जो आपकी आईपी की लोकेशन है ना, वो आपको जीमेल यहाँ पे बताता है। ये जिस मुल्क पे आके ये रुकेगा ना, समझ लें कि आईपी उसी लोकेशन की है। और गूगल से अच्छा जो है ना आईपी डायरेक्ट करने का सिस्टम किसी के पास नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की मैं आईपी से वो कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में शो हो रहा हूँ, अगर ये किसी और कंट्री की दिखा दे तो आप समझ जाएँ कि ये पाकिस्तानी नहीं है। और अगर आपने यूएस की प्रॉक्सी बाय की है और यहाँ जीमेल आपको बता रहा है कि ये यूएस की नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो भी कहती रहे कि जनाब ये फ़लाँ मुल्क की है, तो आपने गूगल पे यकीन करना है, किसी और पे यकीन नहीं करना। तो आपको अगर गूगल वेरीफाई कर दे कि ये उसी कंट्री की है जो आप रिक्वायर कर रहे हैं, तो फिर तो आप उस प्रॉक्सी के ऊपर जाएं, अदरवाइज उस प्रॉक्सी पे आपने अमेज़ॉन का अकाउंट रजिस्टर नहीं करना, आपके लिए नुकसान होगा। उसके बाद ये जनरेट सफिशेंट एंड लेजिट कुकीज़। सफिशेंट एंड लेजिट कुकीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा एक लेक्चर है, उसमें मैंने कुकीज़ जनरेट करने का सारा आपको प्रोसीजर बताया। और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक के ऊपर और भी काफ़ी सारे मेरे लेक्चर आने वाले हैं। खास तौर पे कुकीज़ को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, कुकीज़ को सेव करना, कुकीज़ का एक सेट बना के इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करना, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए यूज़ करना, वो भी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने इसी तरह से जो है ना जी फ़ौरन यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर नहीं करना, आपने कुछ दिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करनी है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देर एक प्रोडक्ट के पेज पर गुजारें। अगला है जी क्रिएट योर अकाउंट इन वन अटैम्प्ट विदाउट पजल्स। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी अकाउंट क्रिएट करें तो अकाउंट क्रिएट करते हुए फर्स्ट पेज को जब आप फिल करें और उसको जो है ना साइन अप करें, तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी चली जानी चाहिए। और जब आप ओटीपी डालें तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बगैर मोबाइल नंबर पूछे वो आपको जो है ना रजिस्टर कर दे, तो फिर आपका अकाउंट ठीक है। अगर रुकावटें आ रही हैं तो अकाउंट को रोक लें, अकाउंट को भी क्रिएट ना करें, बाद में क्रिएट कर दें। उसके बाद है जी ईमेल नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस रिक्वायरमेंट्स। जब भी आप अमेज़ॉन अकाउंट को क्रिएट करें, जब आप इसको क्रिएट करने लगे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जो भी कार्ड अटैच करना चाहते हैं अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ, उसको अपने सामने रख लें। उस कार्ड के ऊपर जिस बंदे का नाम शो हो रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखें और ईमेल एड्रेस भी उसी बंदे के नाम से ही बनाएं। ये आप अक्सर लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि जी ईमेल तो आपकी जो है ना वो लेट्स सपोज किसी कंपनी के नाम पे है या किसी आपके जो है ना घर वाले के नाम पे है, और जो आगे आप एड्रेस के अंदर और कार्ड के ऊपर जो नाम है वो किसी और बंदे के नाम पे है, तो कुछ नहीं होता। तो ये गलत बात है, आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई होता है। ईमेल एड्रेस अपना उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए जिस बंदे का कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, कार्ड के ऊपर जिसका भी नाम है उसी के नाम का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसका नाम ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ तो छोटी मोटी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उसी बंदे के नाम भी बने। उसके बाद जो है ना जी मोबाइल नंबर और ईमेल। अब यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है ना या ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, ये इसी बंदे के नाम पे होना चाहिए जो बंदा यहाँ पे नाम आ रहा है, जिसका कार्ड के ऊपर नाम आ रहा है, ठीक है। आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है जो उस पर नाम आ रहा है, मोबाइल ईमेल एड्रेस में भी वही बंदा इंक्लूड होना चाहिए। पासवर्ड आप लोग दे लेंगे, आपको कोई इशू नहीं है, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें आप इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रिएट होगा जब आप मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी हैं इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एड्रेस जो है, एड्रेस का मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एड्रेस जो है वो, खैर एड्रेस आपने ऐसे नहीं करना, आप जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे इस अकाउंट से उसमें जो एड्रेस देंगे वो आपने मेक श्योर करना है कि वो एड्रेस आपका जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन उस बंदे के नाम पे होना चाहिए जो यहाँ पे अपीयर हुआ है, जिसका नाम ये है उसी के नाम पे एड्रेस हो। आगे बेशक वो बंदा उस एड्रेस पे नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो है ना उसी एड्रेस पे जाना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट के अंदर दिया हुआ है या जो उस कार्ड पे दिया हुआ है जो बायर आपका बाइंग करने के लिए आपने डेबिट कार्ड अटैच की है, वो एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए। और जो वो उसके ऊपर एड्रेस आ रहा है वही एड्रेस आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर में एंटर करना है, ताकि जब आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो तो आपको एक सॉलिड केस बनाने का मौका मिल जाए और आप जो है ना अमेज़ॉन को ये प्रूव कर सकें कि जनाब मैं खुद इस नाम का बंदा हूँ और ये मेरा एड्रेस है
जो कि मेरे कार्ड और बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर जो मैंने दी है ये वो बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने आपकी पूरी की हैं। तो ये जो आपने लाजमी तौर पे इन बातों को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है जी सी ट्रांजैक्शन फॉर अकाउंट्स मैच्योरिटी। अच्छा, अब जी मैं एक अमेज़ॉन का वो अकाउंट दिखाता हूँ जो चल रहा हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, ये देखें आपने यहाँ पे क्या करना है। आपने सबसे पहले अमेज़ॉन का अकाउंट जो है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लें, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लें और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर जाएगा वो उसमें जो नाम यहाँ पे आपने नाम दिया है वही आना चाहिए, और जो आपने कार्ड अटैच किया उस कार्ड के ऊपर भी यही वाला नाम है। और जो आप एड्रेस दें, ठीक है, एड्रेस जो भी दें आप, ज़्यादातर लोग फ़र्ज़ी एड्रेस देते हैं यूके यूएसए का, तो वो एड्रेस नोट कर लें ताकि जब वेरिफिकेशन होने लगे तो वहाँ बता दें। बल्कि पहला तो आपने जो ऑर्डर लगाना है वो फ़र्ज़ी होना ही नहीं है, वो तो आपके बैंक अकाउंट वाला ही एड्रेस होगा, जो बैंक अकाउंट में आपने एड्रेस दिया हुआ है वही आप एड्रेस होगा, उसी पे आप फर्स्ट ऑर्डर भिजवाएंगे। तो आपने करना ये है, सबसे पहले ये करना है कि जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके फ़र्स्ट ऑर्डर प्लेस कर लेंगे तो अकाउंट की मैच्योरिटी का जो जजमेंट है कि आपका अकाउंट कितना मैच्योर है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस करें तो यहाँ पे आप अकाउंट की सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग के अंदर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यूर पेमेंट्स में आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शंस में जाना है। यहाँ से आपने ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है ना, आपको पहली ट्रांजैक्शन अगर फौरी तौर पे यहाँ इन प्रोग्रेस में नज़र आ जाती है, इट मीन्स वेल एंड गुड, आपका अकाउंट जो है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं आती, इसको नॉर्मली देर लगती है, टाइम लगता है मैच्योर होने में। अमेज़ॉन इसको टेस्ट पे लगा देता है, इसको चेक करता है इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो अगर तो ये पास हो गई तो दो आपको आउटकम्स देखने को मिल सकती हैं। एक तो फौरी तौर पे जो है जी ये रिजेक्ट हो जाएगी और आपका अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा और अमेज़ॉन आपसे कहेगा कि जनाब इसको वेरीफाई करवाएं। तो फिर आपने इसको वेरीफाई करवाना है जी। वेरीफाई करवाने के लिए ये जो कार्ड आपने लगाया हुआ है यहाँ पे, इस कार्ड की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, और स्टेटमेंट आप प्रेजेंट करेंगे अमेज़ॉन को कि जनाब ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरा जो है डाटा है, इसको आप चेक करें। उसमें आपको अपना नाम वही शो करना पड़ेगा जो आपने ऑर्डर देते वक्त प्लेस किया था, जो आपके अकाउंट के अंदर नाम है। एड्रेस वही होना चाहिए जो आपने ऑर्डर में दिया था, और वो आपके जो है ना एड्रेस बैंक स्टेटमेंट में भी वही एड्रेस है, वही आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप जो स्टेटमेंट देंगे वो उसमें कार्ड के 4 डिजिट्स विजिबल होने चाहिए। तो दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि फौरी सस्पेंड नहीं होता, तो यहाँ पे ना ये ट्रांजैक्शन बहुत लेट आएगी, यहाँ पे आएगी नहीं, आप वेट करते रहेंगे और ट्रांजैक्शन यहाँ क्लियर नहीं होगी, आपके बैंक से भी पैसे नहीं कटेंगे और कहीं अगले दिन जाके जो है ना आपके पैसे डिडक्ट होंगे। तो इट मीन्स कि आपकी ट्रांजैक्शन पास तो हो गई है, लेकिन आपने अब मोहतात रहना है, आपने लगातार कोई ऑर्डर और प्रोसेस नहीं करना ताकि आपका अकाउंट जो है ना किसी फिर रिस्ट्रिक्शन में न चला जाए। तो आपने जब तक वो ऑर्डर आपका इन प्रोग्रेस से पेंडिंग में ना, इसमें ना आ जाए, कंप्लीटेड में ना आ जाए, तो कंप्लीटेड में जब आएगा आपका अकाउंट, तो कंप्लीटेड में आ जाए आपकी ट्रांजैक्शन, तो फिर आपने जो है एक और ऑर्डर प्रोसेस करना है, और वो भी सेम एड्रेस पे करना है। आपने 4 से 5 ऑर्डर सेम एड्रेस पे करने हैं, बेशक आप छोटी छोटी अमाउंट के ऑर्डर ले लें। तो जब तक आपकी ये इन प्रोग्रेस वाली ट्रांजैक्शन में आपकी जो ऑर्डर है फौरी तौर पे उसकी अमाउंट नहीं आएगी, तो आप समझ लें कि अभी तक आपका अकाउंट चेक किया जा रहा है। तब तक आप मोहतात रह के इसी तरह से एक एक ऑर्डर करते रहें, और जब तक ये आपको मेक श्योर नहीं हो जाता कि आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका बगैर किसी एरर के, बगैर किसी मसले के इन प्रोग्रेस के अंदर आ गया है। तो जब फौरी तौर पर इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा तो आप इजीली अब जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इससे आप दूसरी जो है ना एड्रेसेस के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। तो उसके बाद है जी व्हेन टू स्टार्ट ऑर्डरिंग फॉर डीएस मॉडल। मैंने आपको बता दिया जी, ये बता दिया कि आपने तब तक जो है डीएस नहीं करना इसके ऊपर जब तक आपको मेक श्योर ना हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन ऑर्डर प्लेस करते ही इन प्रोग्रेस में आ गई है। तो जब ये ऑर्डर प्लेस करते ही इन प्रोग्रेस में आ जाएगी तो आपने समझ लेना है कि भाई आपका अकाउंट अब रिस्ट्रिक्शन से, आप चेकिंग से निकल गया, अब आप इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली 4 से 5 दिन लग जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप फिर डेली एक दो ऑर्डर एक ही एड्रेस के ऊपर बेचते रहे। तो जब ये फ़ौरन इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, आप इस पे ऑर्डर प्लेस करें डिफरेंट एड्रेसेस पे, इशू नहीं होगा। लेकिन जो मैच्योर अकाउंट होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक दफ़ा रिस्ट्रिक्ट हों और आप उसको
अच्छे से उसका केस प्रेजेंट करें अमेज़ॉन को और उसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करवा दें, तब वो अकाउंट ज़्यादा अच्छा मैच्योर होता है। जो अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं हुआ होता, रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, उसके कोई पता नहीं है, किसी भी वक्त जो है ना आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो स्टार्ट के अंदर जो आपने कार्ड लगाया है उसको वेरीफाई करवाना आसान हो जाता है, लेकिन जब उस कार्ड के ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाएं, और उस कार्ड को ख़ास तौर पे आप अमेज़ॉन के डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ करने लग जाएं, तो फिर अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो गया तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट कभी भी रिट्रीव नहीं करेगा, वो उसको सस्पेंड कर देगा। तो फ्रेश कार्ड जो होता है उसकी फ्रेश ट्रांजैक्शन जो हैं वो आप कोशिश करें कि फ्रेश से ही जो है ना आप उसको वो करवा लें, रिस्ट्रिक्शन आप उसकी ख़त्म करवा लें। तो उसके बाद जी एक और चीज़ अहम है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि अगर तो आपका अकाउंट जो है अमेज़ॉन अकाउंट, अगर आपके पास कार्ड किसी और कंट्री का है, लेट्स सपोज आप यूएसए के अंदर ओपन कर रहे हैं अकाउंट और यूके की डिटेल का कार्ड है, तो ज़ाहिर है अब यूके वाला कार्ड जो है उसके ऊपर यूके के कार्ड का जो बैंक अकाउंट है उसकी तो डिटेल्स यूके की हैं, तो हम एड्रेस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो देंगे उसके एड्रेस के अंदर हम यूके का एड्रेस तो डाल नहीं सकते ना, अमेज़ॉन वहाँ भेजेगा, तो हम यूएस का एड्रेस डाल देते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस डाल देते हैं। तो उसमें तो जब केस हम ओपन करेंगे तो उसमें तो वो कहते हैं कि आप वो बिलिंग एड्रेस बताएं, तो बिलिंग एड्रेस तो हमारा था लेट्स सपोज यूएसए का और कार्ड यूके का। तो आपने इस सिनेरियो के अंदर कोशिश ये करनी है कि बिलिंग एड्रेस के अंदर आप अपना यूके का एड्रेस दें जो एक्चुअल बैंक का एड्रेस है, और आप नोट्स के अंदर अमेज़ॉन को डिफ़ाइन कर दें, बता दें कि मैं एक विज़िट वीज़ा के ऊपर यूएस के अंदर हूँ और मैं अपने पेमेंट मेथड इस पेमेंट मेथड से आपसे बाइंग करना चाहता हूँ, इसीलिए जो मेरा बिलिंग एड्रेस है वो टेम्परेरी है और मैं अपना परमानेंट एड्रेस लिख रहा हूँ। तो इसमें भी चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अकाउंट रिट्रीव हो जाएगा। तो अमेज़ॉन का ये एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, इसके ऊपर इन डिटेल लेक्चर भी आना है, और वो जो मोबाइल नंबर वाला है वो मैंने स्किप कर दिया, उसके लिए सॉरी करता हूँ। वो एक इन डिटेल लेक्चर है मेरा, आएगा और टेक्निकल है, आपको इंशाल्लाह ताला उसको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि आप बार बार जो है ना नंबर आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। होप सो उस तरह की वीडियो आपको ना यूट्यूब पे अभी नहीं मिली होगी, मैं बहुत जल्द आपको वो भी गाइड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।